पहला है शून्य से गुणा करना, किसी संख्या में जीरो से जब शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य होगा। जैसे 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, 4 गुना 0 बराबर 0। दूसरा माइनस सम हो तो प्लस होगा, गुणनफल प्लस होगा। जैसे -3 इंटू -2 का गुना जब करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम है 1 2, -2 है इसलिए सम हुआ, तो गुणनफल प्लस होगा, बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल -4 -3 -2 -2। तो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, सम है, तो सम होगा तो इसका गुणनफल होगा प्लस होगा। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये प्लस 48 हो जाएगा। अब तीसरा है माइनस विषम हो, माइनस चिन्ह विषम हो तो गुणनफल ये होगा माइनस होगा। -3 इंटू 2, तो माइनस की संख्या विषम है 1, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6। दूसरा एग्जाम्पल -4 गुने -2 अब -3। यहाँ पहले गिनते हैं कि माइनस की संख्या कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 है, विषम है इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, माइनस में होगा। तो 4 दूनी 8, 8 3 24। पूर्णांकों के गुणनफल के गुण। पहला है समवर्ग गुण, इसे समवृत्त कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ए और बी दो पूर्णांक है, तो ए गुने बी भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ए बी का। जैसे 3 गुने 4, 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, इसका गुणनफल क्या होगा, 12 होगा। 12 भी क्या है, एक पूर्णांक है। फिर -5 गुने 3, तो यहाँ पर -5 पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, -5 तिया 15। दूसरा है क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। कॉम्यूटेटिव लॉ इंग्लिश में इसको कहते हैं। प्रॉपर्टी। जैसे ए बी का गुणनफल, ए बी पूर्णांक है, इसका गुणनफल क्या होगा, बी गुने ए होगा। इसका सिर्फ क्रम बदल दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि 3 इंटू 5
होगा, ये 5 इंटू 3 करके लिखते हैं, तो 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है, और 5 इंटू 3 क्या होता है, 15। दोनों क्या है, पूर्णांक ही है। तीसरा है सहचर्य गुण। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे ए, बी और सी क्या है, 3 पूर्णांक संख्या है, और जब ए और बी को एक साथ गुना करके और सी को अलग करके गुना करते हैं, तो फिर ए को अलग कर देते हैं और बी और सी को साथ लेके गुना करते हैं, तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों बराबर हो जाता है। जैसे कि 2 गुने 3 और गुने 4, अब इसको 2 को अलग कर देते हैं और 3 गुने 4 लिखते हैं, तो देखते हैं कि 2 तिया 6, 6 चौक 24 आ जाता है, और ये 2 आ गया, 3 चौक 12, तो 12 दूनी 24 हो, दोनों क्या है, बराबर हो जाता है। तो सहचर्य गुण को ये संतुष्ट कर रहा है। चौथा है वितरण गुण। वितरण गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी, जैसे ए और ए क्या है, पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, तो इसमें गुना और जोड़ की क्रिया साथ साथ है डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो ए के साथ बी का गुना करेंगे, ए गुने बी, और फिर ए के साथ सी के साथ गुना करेंगे प्लस करके। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई संख्या 2 है गुने 3 जोड़ 4 है। अब इसको 2 के साथ 3 का गुना करेंगे और फिर 2 का गुना 4 के साथ करेंगे प्लस करके, तो देखते हैं कि 2 गुने 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 2 तिया 6 और जोड़ 4 2 चौक 8। देखते हैं कि ये भी 14 हो गया और ये भी 14 हो गया, तो ये वितरण गुण को भी संतुष्ट कर रहा है, यही है वितरण गुण। अब पांचवा है गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक, आइडेंटिटी, तो इसका 1 होता है, तो किसी संख्या में जैसे 1 गुने ए लिखेंगे तो क्या होगा ये, और ए गुने 1 करेंगे तो ए में 1 से गुना करते ये होगा, और ए गुने 1 से भी करेंगे तो इसका मान ए ही रहेगा। जैसे 1 गुने 5 बराबर 5 गुने 1, इसका मतलब 5 ही होगा। 1 में 5 से गुना करते हैं तो 5 होता है, और 5 में 1 से भी गुना करने का 5 ही होता है। तो यही हो गया गुणा का तत्समक नियम। यहाँ एक जो है गुणात्मक तत्समक हो गई।
क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि 26 गुने -48 जो -48 गुने -36 है। तो इस सवाल में देखने से पता चलता है कि दोनों में क्या शामिल है। 48 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 48 को सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन -48 को कॉमन, -48 को कॉमन ले लेते हैं और बच जाता है हमको क्या, ये 26 बच जाता है और ये प्लस है और माइनस ये 36 बच जाता है। फिर -48 को जो कहते हो उतार देते हैं और 26 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 36 -48 और इसका गुणनफल हो जाएगा, ये माइनस बच जाएगा 10। यहाँ देखते हैं कि माइनस की संख्या एक 2 है, 2 है सम संख्या, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 48 में 1 से गुना करेंगे तो 48 होगा और 0 को उस पर डाल देते हैं तो 480 हो गया। पूर्णांकों के भाग, ये भाग के लिए चिन्ह है देने के लिए। बीच में जो रहता है भाज्य रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है, और ये भाजक है जिससे भाज्य में भाग दिया जाता है, वो भाजक कहलाता है। और जो भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है भागफल, और जो यहाँ पर शेष बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब क्वेश्चन है, पूर्णांकों के भाग के 2 नियम होते हैं मुख्य रूप से। जब भाज्य भाजक का चिन्ह समान हो तो भागफल का चिन्ह प्लस होगा। जब भाज्य भाजक का चिन्ह असमान हो, भागफल का चिन्ह माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 105 ये भाज्य है और 5 भाजक है, तो दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, प्लस है, इसका भी प्लस है, तो सिर्फ भाग दे देंगे। तो 105 में 5 से भाग देंगे तो 21 बचे 105 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा है -30 में भाग करेंगे -6, तो इसका भी चिन्ह भाज्य का चिन्ह -30 है, ये इसका भी -6 है, तो दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए गुणन भागफल प्लस में होगा। तो 30 में 6 से भाग देंगे तो भागफल 5 होगा। तीसरा -30 भाग 5, तो यहाँ भाजक में चिन्ह कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस हो गया, और इसमें माइनस है भाज्य में, तो दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो भागफल होगा माइनस में, असमान चिन्ह रहने के बाद माइनस में। तो 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। चौथा 24 में भाग देंगे -8 से, तो यहाँ हम देखते हैं कि 24 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और यहाँ 8 में चिन्ह माइनस लगा हुआ है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में भागफल होगा में माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 24 में 8 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। एक उतावक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट
की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ जो है बी हमारा एक पॉइंट है। यहाँ यह हमारा यहाँ से नीचे का तल शुरू होता है और ऊपर जो है 10 मीटर ऊपर है और नीचे जो है 350 मीटर नीचे, यानी कि -350 मीटर नीचे है। और टोटल जो दूरी हो गई, कुल दूरी बराबर 350 जोड़ 10 बराबर 360 मीटर। 6 मीटर 1 मिनट में जाता है। तो 1 मीटर डॉट 1/6 मिनट में, तो 360 मीटर 1/6 गुने 360 यानी कि 60 मिनट। बराबर 1 घंटे में जाएगा। माइनस हो जाएगा 5 20। यहाँ पर 35 भाग 7 है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए भागफल हमेशा धनात्मक होगा। 35 में 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35। तीसरा -30 और यहाँ 10 है, इसमें चिन्ह असमान है, या माइनस है या प्लस है, असमान है, इसलिए भागफल माइनस होगा। 10 × 30 -49 है, भाग 49 है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, तो असमान चिन्ह है, इसलिए माइनस होगा भागफल। 49 में 49 से भाग देंगे, दोनों संख्या समान है, इसलिए भागफल 1 होगा। 5वां 13 भाग -2 +1 13 भाग बड़ी कोष्टक के अंदर है, उसका कोष्टक के अंदर क्रियाकलाप करेंगे तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, तो भागफल माइनस होगा। और 13 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 13 हो जाएगा, -13 आ गया। जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 0 होता है, इसलिए आंसर 0 होगा। इस क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है -31 और कोष्ट के अंदर 30 है, -30 है और इसमें 1 जोड़ा गया है तो -31 हो जाएगा। और भाज्य में माइनस लगा हुआ है, इसमें भाजक में भी माइनस लगा हुआ है, इसलिए दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए प्लस हो जाएगा।
और 31 में 31 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा। -36 भाग 12 भाग 3। अब यहाँ पर माइनस है 36 और यहाँ +12 है, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा और समान चिन्ह है। 36 में 12 से भाग देंगे तो भागफल 3 होगा और इसमें भाग देंगे 3 से देंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो दोनों का असमान चिन्ह है, इसलिए भागफल होगा माइनस, और 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। -6 +5 भाग -2 और +1। पहले पोस्ट की क्रिया कर देंगे तो -6 है, में 5 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा और भाग का चिन्ह है। उसी तरह से -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ -1 है और इसमें भी -1 है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए भाग की क्रिया हो रही है, भाग प्लस हो जाएगा। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा का पहला है, इसमें भी भाग निकालना है, भागफल निकालना है, तो 55 में भाग देना है -11 से। तो यहाँ पर चिन्ह इसका प्लस है, इसका माइनस है, चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह होने के बाद माइनस हो जाता है। तो 55 में 11 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55। 144 है और भाग -16 है, तो यहाँ पर प्लस 144 है और यहाँ पर माइनस है, तो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह होने पर हमेशा माइनस चिन्ह होगा। और 144 में 16 से भाग देने के बाद भागफल आएगा 16 × 44 से 9 हो जाएगा। हजार 10,000 लाख 1,11,000 111 शुरू माइनस है और 6 गो 1 है, इसमें 2 गो 1 है, इसमें भाग देना है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है और माइनस चिन्ह और समान चिन्ह है, तो भागफल होगा प्लस में आ जाएगा। अब 11 में पहले 11 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे आ जाएगा और 1 के बाद 1 और उतरता है तो 0 दे देंगे और 1 मरतबे लगेगा तो फिर 11 आ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाता है तो 2 अंक उतारने के लिए 1 0 देना पड़ता है एक साथ, तो 1 मरतबे लग जाएगा। यही भागफल हो गया। चौथा प्रश्न। चौथा 1765 में भाग देना है -1765। भाज्य में प्लस है, चिन्ह लगा हुआ, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो असमान चिन्ह है, इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 1765 में 1765 दोनों बराबर है, तो भागफल 1 हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरा रिक्त स्थान को भरें। -369 रिक्त स्थान को भरें। 369 भाग रिक्त स्थान है और 300 भागफल है 369 है। इसमें खाली है ये भाजक का
और हमको मालूम है भागफल मालूम है और भाज्य मालूम है, तो भाजक ज्ञात करने के लिए भाज्य में भागफल से भाग करेंगे तो वही होगा। तो 369 है और 369 है, तो 369 से भाग देने के बाद भागफल 1 आएगा। दूसरा -75 भाग डैश है और बराबर -1 है। तो इसमें भी निकालना है हमको, भाजक निकालना। 75 में -1 से भाग देंगे तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 75 में 1 से भाग करेंगे तो 75 हो जाएगा। -206 में भाग देना है और ये खाली स्थान है, ये 1 है। तो -206 में 1 से भाग करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 206 में 1 से भाग करेंगे तो भागफल 206 हो जाएगा। -87 चौथा है, भाग है, भाजक ज्ञात करना 87 है भागफल। तो -87 में ये माइनस चिन्ह है, इसमें 87 है, प्लस चिन्ह है, तो इसका भागफल होगा माइनस। और 87 में 87 से भाग देंगे तो यहाँ दोनों बराबर संख्या है, इसलिए भागफल 1 होगा। 5वां क्वेश्चन है, एक खाली स्थान है, इसमें भाग देना है 1 से और ये -87 है। तो यहाँ पर जब -87 में 1 से भाग करेंगे तो भागफल हो जाएगा -87 हो जाएगा। खाली स्थान है और भाजक है यहाँ पर 48 है, भागफल आ गया -1 है। तो भाजक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 48 में भाग करेंगे -1 से तो भागफल आ जाएगा -48 आ जाएगा। बीस में खाली स्थान है और -2 है, तो 20 में प्लस चिन्ह है, इसमें माइनस चिन्ह है, तो भागफल जब भी होगा तो इसका माइनस हो जाएगा और 20 में 2 से भाग करने के बाद 10 हो जाएगा। खाली स्थान है और 4 से भाग देना है और भागफल -3 है, तो 4 से भाग देंगे तो ये यहाँ पर क्रिया हो जाएगी गुना का, तो 4 तिया 12 -12 हो जाएगा। पहला है 0 में -5 से भाग देने के बाद 0 होगा, ये कथन सत्य है। और दूसरा है -9 में 0 से भाग देने के बाद अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये कथन असत्य है। और तीसरा 16 में -4 से भाग देंगे तो -4, ये -4 सत्य है। 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। और चौथा है -12 में 1 से भाग देंगे तो भागफल ये -1 होगा, -12 होना चाहिए, यहाँ पर यह सत्य है लिखा हुआ, 12 दिया है। और 0 में -15 से भाग देंगे तो 0 होगा, ये कथन सत्य है। और -1 में -1 से भाग देंगे, बराबर चीज़ से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा, ये कथन सत्य है।
और ये 55 है और भाग है 11 और भाजक का स्थान खाली है, तो 55 में 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 11 पचे 55 -5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस, ये खाली स्थान है और भाग देना है 16 से, और ये बराबर भागफल दिया हुआ है 1 दिया हुआ। एक पहला इस सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरा है खाली स्थान और भाग देना है -16 से, बराबर 1 है, तो -16 में 1 से भाग देंगे तो ये माइनस से गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर खाली स्थान है और 4 से भाग देंगे तो गुना हो जाएगा, तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा। देखिए इसको बोलने का चौथा में खाली स्थान है, भाग 19 है और -3 है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। ये भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का गुना हो जाएगा, तो 19 × 3 = 57 हो जाएगा, -57 हो जाएगा। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सी ऊपर था, यानी +10 डिग्री सी था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 में दोपहर 12 बजे तापमान +10 डिग्री सी है। 1 घंटा में -2 डिग्री सी ताप कम होता है। नौ घंटा में -2 गुने 9 बराबर -18 डिग्री सी, तो वास्तविक तापमान -18 जोड़ 10 बराबर -8 डिग्री सी। अतः 9 बजे तापमान -8 डिग्री सी होगा। दूसरा प्रश्न, इसी में दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार 12 घंटा में तापमान कम होगा। -2 गुने 12 -2 गुने 12 बराबर -24। वास्तविक ताप बराबर -24 जोड़ 10 बराबर -14 डिग्री सी, यानी
रात्रि 12 बजे तापमान -14 डिग्री सी। कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। पहला प्रश्न, किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। दूसरा, अगले महीने में उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। 7 का पहला प्रश्न है, एक पेन पर लाभ बराबर 1 रुपया, एक पेंसिल पर हानि बराबर -40 पैसा। पैंतालीस पेन पर लाभ जोड़ x पेंसिल पर हानि बराबर 5 रुपये हानि। पैंतालीस गुने 1 रुपया जोड़ x गुने -40 पैसा बराबर -5 रुपया। 45 गुने 100 पैसा जोड़ x गुने -40 पैसा बराबर -500 पैसा, या 500 -40x बराबर या या 45 गुने 100 4500 -40x बराबर -500, या -40x बराबर -500 -4500 बराबर -5000, या x बराबर -5000 बटे -40। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से 500 में भाग देंगे तो 125 आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। दूसरा प्रश्न,
70 पेन पर लाभ, 70 पेन पर लाभ बराबर 70 गुने 1 रुपया बराबर 70 गुने 100 पैसा। पेंसिल की संख्या बराबर 70 गुने 100 बटे 4, 40 बटे 40 जी, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 25 और 25 गुना 7 175, यानी पेंसिलों की संख्या 175 हो जाएगी। कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? 7 के पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। बारह सही उत्तर जोड़ x गलत उत्तर बराबर 20। 12 गुने +3 जोड़ x गुने -2 बराबर 20। 36 -2x बराबर 20। -2x बराबर 20 - 36 बराबर -16, इसीलिए x बराबर -16 बटा -2, -16 बटे -2 बराबर 8। इस प्रकार से 8 उत्तर जो है गलत था। दूसरा प्रश्न 7 सही उत्तर जोड़ x गलत उत्तर बराबर -5। 7 गुने +3 जोड़ x गुने -2 बराबर -5। 7 या 21 -2x बराबर -5। -2x बराबर -5 गुने -21, इसीलिए x बराबर -26 बटे -2 बराबर 13। इस तरह से 13 उत्तर गलत था।